मतलब भाई एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस है। बंदा 120 की स्पीड मारा और एकदम से धप्पा करेंगे। और हम पहुंच चुके हैं भाई यहाँ के फेमस मैकडी पर। मतलब भाई सीएनजी पंप है तो यहाँ पे कांड हो जाता बहुत तगड़ा गाड़ी के साथ। बट भाई आज मेरे को पंच ने हैरान कर दिया, 17.5 की एवरेज दे रही है। तो भाई मैं जा रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी, और वहाँ जाने के लिए हमने सोचा है कि सुबह जाएंगे 3:30 बजे के लगभग। तो तो अबे हट जाए यार यहाँ से। हाँ, तो हमने सोचा कि भाई सुबह सुबह निकलेंगे 3:30 बजे के लगभग और 7-8 बजे तक पहुँच जाएंगे। और सुबह के टाइम सीएनजी पंप बंद होते ज़्यादातर, और पेट्रोल पंप भी बंद होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी अभी टंकी फुल करा लाता हूँ गाड़ी की, और सीएनजी फुल करा लाता हूँ। और कितने की फुल होती है भाई पंच की टंकी, वो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो चलो चलते हैं पहले पार्किंग की ओर। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपनी पार्किंग के अंदर, और ये खड़ी भाई मेरी गाड़ी दिख रही होगी आप लोगों को। फोकस हो जा, फोकस नहीं ले रहा। तो ये खड़ी भाई गाड़ी। और अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैं अभी टंकी फुल क्यों करा रहा हूँ, सीएनजी भी फुल क्यों करा के ला रहा हूँ। लेकिन भाई उससे पहले मैं गाड़ी का कवर उतार लेता हूँ, क्योंकि भाई गाड़ी काफी दिनों से ऐसे ही खड़ी थी। और मैं अपनी गाड़ी को अराउंड 5 से 6 मिनट कोल्ड स्टार्ट भी कर लेता हूँ, क्योंकि भाई इससे गाड़ी की इंजन हेल्थ काफी बढ़िया रहती है। तो भाई देखो अभी हम जा रहे हैं सीएनजी और पेट्रोल फुल कराने, क्योंकि भाई मुंबई एक्सप्रेस वे पे है ना, मैंने सुना है पेट्रोल पंप भी नहीं है काफी दूर दूर तक, और सीएनजी पंप भी नहीं है। और अगर कोई खुल गया होगा तो पता नहीं नया, पर अभी तक जितना मैंने देखा उतना नहीं है। तो उस पर पंप तो है नहीं, और कहीं खत्म हो गया पेट्रोल या सीएनजी खत्म हो गई तो दिक्कत ना हो, इसलिए पहले यहाँ दिल्ली से फुल करा रहा हूँ। और दूसरी बात भाई, राजस्थान में ना 110 रुपये लीटर है पेट्रोल, और दिल्ली में भाई 94 रुपीज़ लीटर है। तो भाई काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए पहले दिल्ली से ही फुल करा के चलता हूँ। तो भाई ऐसी हालत हो जाती है गाड़ी की जब एक हफ्ते तक बाहर नहीं निकलती और कवर के अंदर रहती है। तो यहाँ भाई गाड़ी के अंदर डल दी है सीएनजी। कितनी डलेगी तो मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट। ये रहा अपना मीटर, और ये रही अपनी गाड़ी। और इसी पंप से मैं डलवा लूँगा तेल, क्योंकि देखो इधर ऑयल का भी है पूरा सिस्टम है भाई पूरा। तो भाई आई है 406 रुपये की सीएनजी 5.4 kg सीएनजी भरवा ली। अब भरवाते हैं पेट्रोल, कितना पेट्रोल आता है। तो भाई वहाँ पर डलवाई थी सीएनजी, और अब यहाँ पर डलवा रहा हूँ पेट्रोल। तो पेट्रोल भी देखते कितने का आता है, और पेट्रोल का कितने का आएगा वो भी देख लेंगे। 2000 का डलवा लिया अभी भाई, अभी भी फुल नहीं हुई। अभी इसमें और डलेगा, ऊपर तक कराएंगे तब अंकल रीसेट करेंगे। रीसेट तो ये ऊपर तक भरा रहे हैं भाई, टॉप तक कितना आता है इसके अंदर। तो ये देखो भाई ऊपर तक भर गया पूरा। किसी गाड़ी किसी और को लाए होगा? नहीं, मेरी गाड़ी। तो फिर ऐसे का फोटो ले रहे हो यार? फोटो नहीं ले रहा, वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखो भाई 2400 रुपये का तेल आया इसमें, और टंकी फुल इसकी भी हो गई, सीएनजी भी फुल हो गई। अब चलो घर चलते हैं। तो भाई अब आ गया हूँ सीएनजी भरवा के और पेट्रोल भरवा के, और उसमें ही भाई 1 घंटा लग गया पूरा। 10 बजे के लगभग निकला था और 11 बज चुके हैं। तो भरवा दी है, अब गाड़ी साफ़ करने की बारी है। अभी साफ़ करूँगा या सुबह साफ़ करूँगा, डिसाइड करता हूँ, फिर बताता हूँ तुम सभी को। भाई ये लग गया अपनी गाड़ी को साफ़ करने, कितनी गंदी लग रही है भाई, छी। अब इसको साफ़ करके मिलता हूँ। तो भाई फाइनली गाड़ी पूरी साफ़ कर दी है, और अब देखो लग रही है ना मस्त। बस हाँ प्लास्टिक के पार्ट साफ़ नहीं होते भाई, ये बड़े गंदे हो जाते हैं, पूरे साफ़ भी नहीं होते। बाकी मैंने पूरी साफ़ कर दी है, और शीशे रह रहे हैं अंदर से साफ़ करने, बाहर से तो शीशे भी करती है, अंदर से सुबह करूँगा। बाकी अब तुमसे मिलता हूँ सीधा सुबह, जब जाने के लिए रेडी होने लगूंगा। तो भाई मैं वापस आ गया और मैं पूरा नहा धो कर रेडी हो चुका हूँ, और अभी सुबह के बज रहे हैं, दिखा देता हूँ तुम्हें। दिख जा, उल्टा आ रहा होगा, 4-5 हो रहे हैं। और अभी मम्मी का वेट हो रहा है, मम्मी नहा रही है और मेरी बहन झाड़ू लगा रही है। उसके बाद हम निकलेंगे भाई मेहंदीपुर बालाजी की ओर। ये देखो भाई गाड़ी साफ करी थी, गाड़ी पे पूरी पे मिट्टी जम गई, अगर दिखाई नहीं दे रही तो, बट हाँ मिट्टी जम गई पूरी गाड़ी पे। तो भाई ये सारा सामान रखना है गाड़ी के अंदर। और पहले गाड़ी का कपड़ा इधर रख दिया, टिश्यू पेपर को भी इधर रख देते हैं, टिश्यू पेपर चाहिए होते हैं। पूरी मेरा बैग भी पड़ा है, इसके अंदर सारे कागज़ पड़े हैं गाड़ी के, और गाड़ी के पेपर मैं पीछे की तरफ रखता हूँ सारे। बाकी ये बोतल भाई आगे की तरफ रखनी है। इतना ही सामान आना था बस गाड़ी के अंदर, बाकी सारा सामान आगे आएगा। अब भाई गाड़ी पे थोड़ा सा कपड़ा मार रहा हूँ, क्योंकि रात को जो साफ़ करी थी उस पर मिट्टी आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा, और उल्टी साइड से मार दिया। मतलब जितनी मिट्टी आ चुकी है उसको पहले साफ़ कर दूँगा, और फिर एक बार और साफ़ कर लेंगे ढंग से। भाई मैं तुम लोगों को एक प्रो टिप देता हूँ, कभी भी डार्क कलर की गाड़ी मत खरीदना। जैसे मेरा भाई डेटोना की रे है, मैंने रात को बिल्कुल चमका के खड़ी करी थी भाई ये गाड़ी, और अब इस पर मिट्टी जम चुकी है पूरी पे, और मैंने दोबारा मिट्टी साफ़ करी है इसकी, और जहाँ जहाँ साफ़ कर रहा हूँ और मिट्टी दिखती जा रही है।
मतलब भाई कभी भी डार्क कलर की गाड़ी मत लेना। तो भाई लोगों अब हम सब जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी की ओर और अब निकल रहे हैं। टाइम कितना हो गया? टाइम अराउंड हो गया, दिख जा भाई मेरी घड़ी में, टाइम अराउंड हो गया 4:30 बंदो। और ये मेरी गाड़ी देख लो कितनी चल चुकी है, 10,288। और तुम सर्विस ड्यू लिखा आ रहा होगा भाई, उसके भी एक कहानी है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं और मैं करता हूँ जय श्री गणेश, गणेश जी का नाम लेके करी गाड़ी स्टार्ट और अब चलते हैं। तो जय श्री गणेश, जय श्री बालाजी महाराज, बालाजी महाराज जय। तो भाई अब निकल लिए घर के और बीच रास्ते में से दादा को पिक करेंगे, क्योंकि दादा हमारे वापस दुकान में चले गए, अपनी फेवरेट दुकान। तो दादा को वहाँ से भी पिक करना है, तो चलते हैं भाई लोगों, दादा को पिक करते हैं। तो भाई अब आ चुका हूँ जहाँ पे दादा रहता है उधर, और वहाँ पे भाई बैरिकेटिंग हो रखी है, वो एरिया को बंद कर देते हैं रात को और 5 बजे खोलते हैं। और अभी 5 बजे ही नहीं है, तो पुलिस वाले मतलब आराम से आएंगे, 5 बजे के बाद ही खोलेंगे। तो दादा को बैरिकेटिंग तक बुला लिया और पापा ले गए, चले गए। देखो पापा नहीं बैठे, तो पापा चले गए दादा को लेने वहाँ से। और गाय की रोटी लाए थे, गाय रोटी, हाँ वो बता, गाय रोटी लेकर और क्या, गाय की रोटी आपकी वजह से आई थी। तो गाय की रोटी भी पुण्य होती है पता है। और गाय की रोटी रखी थी तो पापा गाय की रोटी भी डालने चले गए। वहाँ पे गाय के लिए एक पेटी सी बना रखी है, वहाँ पे रोटी डाल देते हैं लोग और गाय आके खा लेती है, तो वहाँ पे डाला है पापा रोटी भी। और दादा भी आ लिए शायद पीछे, आगे बैठा दो। आगे आ जाओ। चोर क्या, किसने बोला? 4 बजे का टाइम दिया हुआ, कितने बजे आते? अरे यार बाबा थोड़ा आराम से बंद करा करो। तो भाई अब निकल ले, बाबा को भी पिक कर लिया यहाँ से और अब चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो जय श्री बालाजी, जय श्री गणेश। बाबा सीट बेल्ट लगा लो, सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। बाबा एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड और नॉट? कर दो बंद। बंद कर दे। से गाती है। तो भाई ये देखो प्राइस ऐसी लगा रखी इन लोगों ने, कोई ढंग से दिखाई नहीं रखा। और हम टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं। तो भाई हम टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं, मुंबई एक्सप्रेसवे वाला जो टोल प्लाजा, पहला टोल प्लाजा पड़ा है हमारा मेहंदीपुर जाते हुए। तो देखते हैं यहाँ पे कितने का टोल कटता है। तो टोल प्लाजा जितने का कटेगा तुम्हें लिखा हुआ दिख जाएगा भाई, टोल कटेगा कितने का कटा। और उधर की तरफ देखो शेर बना रखा है बड़ा सारा। तो चलो अब तुमसे मिलते हैं, कहीं रुकेंगे तो तब दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ रुकने की क्या है रेस्ट एरिया यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे अभी 150 रुपये का टोल कटा है, जो ये टोल प्लाजा गया था जस्ट अभी अभी मैसेज भी आ गया 150 रुपये कटने का। और आगे देखते हैं कितने रुपये और कटते हैं। कौन सी जगह आ गई? ये हम आ गए पलवल की तरफ, आगे पलवल से थोड़ा। तो भाई थोड़ी देर इस पेट्रोल पंप पे रुके थे, वॉशरूम जाना था पापा को। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला स्टॉप है, मतलब पहले जगह यही आती है जो पड़ती है इधर। और इधर से आए थे और ये रेस्ट एरिया आगे जाके मतलब वापस से कनेक्ट हो जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। और ये देखो भाई कितना मस्त हो रखा है आसमान। तो चलो चलते हैं आगे और फिर मैं आगे रोकूंगा क्योंकि मेरे को सीएनजी भी भरवानी है। मैंने एक स्टेशन देखा था सीएनजी का नेट पे, तो अब वहाँ अवेलेबल होगी नहीं होगी वो पता, वहाँ जाके ही चलेगा। मिला है उससे कई बार। तो भाई अब लिया है हमने सेकंड स्टॉप, क्योंकि बाबा को भूख लग रही है। बाबा को सुबह सुबह खाना मिल जाता, तो बाबा के लिए पापा रोटी निकाल रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं भाई यहाँ के फेमस मैकडी पर। ये देख रहे हैं मैकडी का, तो ये है भाई यहाँ का फेमस मैकडी, जो कि आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे पड़ता है। और वहाँ देख रहे हो पहाड़ पीछे गए, अरावली हिल्स, ये पूरी अरावली हिल्स है भाई पीछे की तरफ। तो इसलिए लोग आते हैं भाई इस व्यू पॉइंट के चक्कर में। और अभी शायद मैकडी बंद होगा, तो अभी वॉशरूम हो आता हूँ और पीछे की तरफ से भी दिखाता हूँ तुम्हें कैसा लगता है, क्या सीन है। इतने घर वाले मेरे रोटी खा रहे हैं यहाँ पे, हम घूम के आते हैं, मस्त व्लॉग बनाते हैं। तो भाई वॉशरूम में होकर आ गए। वॉशरूम में आके बहुत क्लीन थे, बहुत साफ थे, मतलब भाई मस्त बना रखा है भाई, गवर्नमेंट ने मस्त पैसा लगा रखा है। और ये भाई अरावली हिल्स, मैकडी के पीछे से कुछ ऐसा पॉइंट व्यू आता है। मुझे तो इतना खास नहीं लग रहा, क्योंकि भाई जो मेरे नानी का घर है ना, वहाँ से भी ऐसा ही पॉइंट आता है, मतलब ऐसे व्यू आता है। तो इसलिए मेरे को ऐसी कोई खास चीज़ नहीं लग रही, जो कि भाई इतना हाइप बना रखा है लोगों ने, इतने सारे लोग आते हैं। बेकार है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी फालतू की हाइप बना रखी चीज़ों की। अब चलो गाड़ी में सीएनजी भरवाता हूँ, क्योंकि जस्ट मैकडी के बगल में एक सीएनजी पंप खुला हुआ है। अगर हुई तो प्रेशर हुआ ठीक ठाक तो भरवा लूँगा फुल, क्योंकि भाई पेट्रोल पे फिर भी कॉस्टली पड़ती गाड़ी चलाना, जितना सीएनजी पे कॉस्टली नहीं पड़ती।
टंकी भले ही मैंने फुल करा रखी है पेट्रोल की। तो भाई लोगों जो सीएनजी पंप पड़ता है ना अभी इस रूट पे, वो 8 बजे खुलता है और रात को पता नहीं कितने बजे बंद होता है, वो तो पूछना भूल गया, बट 8 बजे खुलता है। तो इसलिए वो अभी बंद पड़ा है, सीएनजी नहीं भरवाई मैंने गाड़ी में, और मेरी गाड़ी में सिर्फ एक बार बच रहा है सीएनजी का। तो मेरे को लग रहा है पहुँच जाऊँगा, शायद आसपास पहुँच जाऊँगा मेहंदीपुर बालाजी के, फिर उसके बाद इसकी सीएनजी खत्म हो जाएगी। फिर देखते भाई पेट्रोल पे लाते हैं और फिर इसकी माइलेज टेस्ट भी कर लेंगे इसी बहाने कि कितनी माइलेज देती है पेट्रोल के अंदर। मैंने आज तक देखा नहीं भाई, कभी डलाया नहीं पेट्रोल इतना, तो आज पता चल जाएगी भाई कितनी माइलेज देगी पेट्रोल में भी। तो चलो देखते हैं। और निकल चुके हैं हम आगे। ये देखो भाई रोड पूरा खाली पड़ा है, मतलब मस्त खाली पड़ा है। बस मेरे को वो जगह याद देखनी है जहाँ पे वो फ्लाइंग क्रेटा की वीडियो वायरल हुई थी ना, मेरे को वो जगह देखनी है बस अब, कि फ्लाइंग क्रेटा कहाँ पे बनी थी भाई। वो अलवर के आसपास थी वो जगह कहीं इस रोड पे। तो चलो देखते हैं। तो भाई मैं रात भर सो नहीं पाया था और मेरे को नींद नहीं आई थी, अब नींद आ रही है, तो मैंने ड्राइवर एक्सचेंज कर लिया। तो अब भाई पापा चला रहे गाड़ी और मैं बैठ रहा हूँ पीछे। मेरे को नींद आई तो मैं सो जाऊँगा, नहीं तो देखता रहूँगा। और वो देखो भाई सनराइज़ हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, दिख रहा है तुम्हें। और भाई इसका राजगढ़ वाले एग्जिट से थोड़ा सा पहले एक पेट्रोल पंप पड़ता है जहाँ पे सीएनजी मिलती है, बट वहाँ पे भी भाई सीएनजी खत्म थी। तो मतलब एक और सीएनजी पंप पड़ता है, बस हर जगह खत्म मिलेगी तो क्या ही कर सकते हैं। और मेरी गाड़ी अब रिजर्व में पहुँच चुकी है, तो अब मेरे को पेट्रोल पे चलाना है। जो मैं टंकी फुल करा के लाया था वो यही काम आएगी। और यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस लिखे हुए नहीं है कि कितने प्राइस है कितने नहीं है। तो चलो चलते हैं, हम पहुँचने वाले 60 किलोमीटर ही है मेहंदीपुर बालाजी बस यहाँ से। अब तो भाई हम ये मुंबई एक्सप्रेसवे से बाहर निकल गए। अब ये टोल प्लाजा आ चुका है, अब पता चलेगा कितना टोल कटता भाई यहाँ का। तो भाई अब आ चुके हैं हम उससे नीचे, मुंबई एक्सप्रेसवे से नीचे आ चुके हैं और अब हमें जाना है भाई मेहंदीपुर की ओर। तो भाई देखो वो रखे टोल रेट उस पर लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे, कार के 115, 170 और मंथली पास के ऐसे करके लिखे हुए हैं। और भी जगहों के लिखे, थोड़ा आगे लेके दिखाता हूँ। मतलब वो जगह एग्जिट टू एग्जिट डिफर कर रहा है। अगर तुम कहीं और से एग्जिट लोगे तो कितना रेट अलग हो जाएगा। मेरे कितने लगोगे तुम्हें मैं वीडियो में दिखा दूँगा, मैं जस्ट तुम्हें रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। आते वक्त हो सके तो पूरा दिखा भी दूँगा। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं मेहंदीपुर की ओर। अभी सिंगल लेन हाईवे है, मतलब सिंगल लेन रहेगा अभी पूरा। तो भाई देखो मैं अभी मेहंदीपुर बालाजी जा रहा था, तो रास्ते में अब मेरी सीएनजी ख़त्म हो चुकी है और मैं दिल्ली से भाई टंकी फुल करा के लाया था अपनी गाड़ी की। तो अब इसकी माइलेज टेस्ट करते कि कितनी है, तुम्हें दिखा भी देता हूँ कितनी है। तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि भाई मैं टैंक फुल करा के लाया था, थोड़ा बहुत ही कम हुआ होगा अभी। तो यहाँ से खोल के दिखा देता हूँ। दिल्ली से फुल करा के लाया था, पता नहीं कम हो गया होगा तो कह भी नहीं सकते। खुल जा भाई, ऊपर तक भरवा के लाया था। मैं वीडियो दिखा दूंगा तुम्हें ऊपर तक भरवाने की। भाई ये तो गायब हो गया अंदर, मैं तो ऊपर तक भरवा के लाया था, कहाँ गया। अब मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा ऊपर तक भरवाने की। तो भाई ट्रिप कर रहा हूँ इसकी 0 और तुम्हें ऑटो दिखा देता हूँ कितना चल चुका है ये देख लो, ऑटो इतना चल चुका है ये। और तुम्हें दिखाऊंगा कि भाई कितनी माइलेज देती है, कितनी एवरेज देती है गाड़ी। और सड़क कुछ ऐसी सी है, गाँवों के बीच से जा रही है भाई मेहंदीपुर बालाजी की, क्योंकि भाई मुंबई एक्सप्रेसवे पीछे छूट चुका है। अब ये नॉर्मल सड़क है, कोई गाँवों के बीच से जा रही है। ये देखो ट्रिप ए चालू कर दिया मैंने, अब मैं गाड़ी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है पेट्रोल के ऊपर। अब तो पेट्रोल की एवरेज आज हमें पता चल जाएगी कि भाई टाटा पंच कितनी देती है। एसी भी चला रहा हूँ, एसी एक पॉइंट पर चला रहा हूँ, देखो तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। एसी भी दिखा दो खुद, एसी इतने पे चल रहा है गाड़ी का, क्योंकि सुबह तो एसी की ज़रूरत नहीं थी, सुबह बिना एसी चलाए आ गया मैं। बट अब गाड़ी में एसी की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि भाई अब हो गई है गर्मी, तो अब एसी ऑन कर दिया मैंने गाड़ी का। तो भाई वो बेकार सी जगह से निकल कर भी हाईवे आया थोड़ा ढंग का था। यहाँ 80 की स्पीड मेंटेन हो रही है, पर लोग भी नोटंकी कर रहे, कहीं से भी निकल आते हैं। तो ये गाड़ी अब 18.1 की एवरेज दिखा रही है और टोटल अभी हम 26 किलोमीटर चल चुके हैं पेट्रोल के ऊपर। कि जब पेट्रोल पे लगी थी गाड़ी तब 26 किलोमीटर हो गए, सीएनजी इस गाड़ी की खत्म हो चुकी है पूरी। तो ये 18 किलोमीटर की एवरेज दिखा रही है कि 18 किलोमीटर पर लीटर। अब देखते कि और बढ़ती है नहीं बढ़ती। अभी 14-15 किलोमीटर हो रहा है बालाजी, तो उसके बाद ही पता चलेगा। तो भाई हम मेहंदीपुर बालाजी पहुंच चुके हैं और तुम्हें एवरेज दिखा देता हूँ कितनी है। 18.3 की एवरेज दे रही है और 38 किलोमीटर चली पेट्रोल पे। तो इतने की एवरेज दी इस गाड़ी ने अभी तक। बाकी अगर मैं रिफ़िल कराऊंगा तो वो भी दिखा दूंगा। भाई सुबह 4:15 4:20 पे निकले हुए, अब हम पहुंच रहे हैं 9:17 पे। दिखा दे तो तुम्हें 9:17 दिख रहा है। तो इतने टाइम पे पहुंच रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी।
और यहाँ पे हमने पार्किंग में लगा दी। पापा पार्किंग वाला कितना ले रहा है? 100 रुपये। पार्किंग वाला 100 रुपये ले रहा है गाड़ी की, और गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। और अब चलते हैं बालाजी की ओर। और हम भाई कोई पीछे की तरफ से आए थे, तो यहाँ सिर्फ 50 मीटर ही है बालाजी का मंदिर, क्योंकि आगे वाले में तो भाई पहले रुकवा लेते, फिर आपको ऑटो ले लेके आना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल पास में ही है बालाजी का मंदिर, तो पहुँच जाएंगे आराम से, ऑटो नहीं लेना पड़ेगा। तो मतलब ये बैक साइड से कोई रास्ता आ रहा था, उस पर आ गए हम, तो इधर से इधर आ गए, नहीं तो ये पीछे ही रुकवा लेते हैं आजकल बालाजी के मंदिर के वहाँ पे जो दिख रही है ना आपकी बिल्डिंग, उधर की तरफ ही रुकवा लेते हैं। बट हम पीछे की तरफ से आए तो हम बहुत क्लोज आ गए हैं। और भाई अब तुम्हें इस डिस्प्ले के अंदर जोत जलती हुई दिख रही होगी बालाजी महाराज के सामने। मुझे लगा भाई वो टीवी का ग्लिच है, टीवी में दिख रहा है वैसे ही आगे दिया जल रहा होगा वो दिख रहा है। और मेरे घर वाले कह रहे हैं वहाँ पे जोत ऐसे जल रही थी। अब भाई मैंने तो देखा नहीं इतने गौर से नीचे की तरफ। बाकी देखो भाई मंदिर में कितनी ज्यादा भीड़ लगी पड़ी थी। और ये देखो भाई अंदर से मंदिर को पूरा सजा रखा है। मैंने यहीं तक वीडियो रिकॉर्ड करी, फिर भाई उसके बाद मैंने भाई रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि भाई उससे फिर दर्शन ढंग से नहीं हो पाते। एंड आज सैटरडे था, तो भाई आज काफी ज्यादा भीड़ थी, तो इसलिए दादा को भी काफी ज्यादा संभाल के चलाना पड़ रहा था। तो ये देखो भाई कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे को तो काफी ज्यादा भीड़ लग रही है। अगर आप लोगों में से पहले भी कोई आ रखा है तो कमेंट में बताना कि भाई यहाँ पे इतनी भीड़ नॉर्मली रहती है या फिर सैटरडे संडे ही रहती है इतनी भीड़। तो भाई काफी ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और अब आके बाबा को मैंने बैठा दिया यहाँ पे, और मेरे घर वाले लग गए पता नहीं कुछ लेने, तो पार्किंग तक जाऊंगा फिर बताऊंगा और चीज़ें। तो भाई बालाजी के दर्शन पूरे हो गए अपने, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लिया आराम से। तो क्या 1.5 घंटा लग गया भाई। मैं 9:30 बजे एंट्री लेने लगा था, और अब 11 बजे बाहर निकला हूँ। मतलब भाई इतना टाइम लग गया, बहुत भीड़ थी। बट मेरे को एक सिस्टम बहुत बुरा लगता है भाई, कि कुछ लोगों को VIP मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता भाई, कुछ लोगों को भीड़ में जाना पड़ता है। मतलब ये भेदभाव किस बात का, किस चीज़ का दे रहे हैं भाई ये लोग। बाकी अब मैं गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ, और मेरे घर वाले लगे पड़े पता नहीं क्या ले रहे क्या कुछ नहीं कर रहे। तो मैं खुद आ गया और बाबा को ले आया। बाबा हेलो बोलो। हेलो। हाँ नो। तो बाबा को आप लोग भी हेलो बोलो भाई। तो हम लोग आए थे, अब वेट हो रहा उनका कि वो आएंगे, फिर घर के लिए निकलेंगे। और बाकी आप लोगों को CNG का तो मैंने देखो जगह जगह बताऊँ क्या हाल था। CNG पंप है, पर कह रहे कि भाई CNG ही अवेलेबल नहीं है। मतलब जगह जगह CNG पंप मिल गए थे। अगर CNG अवेलेबल हो ना तो भाई आप CNG पे आ सकते हो आराम से, और आपका कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ेगा। दिल्ली से तो आपको महंगी पड़ेगी CNG, बट पेट्रोल से सस्ती पड़ेगी। क्योंकि भाई देखो पंच जैसी गाड़ी भी ना मर आके भी भाई 20-21 तो देगी CNG में, अगर तुम हाईवे पर चला रहे हो तो उस हिसाब से देखो तो बढ़िया था। अब यहाँ पे पेट्रोल पे मैंने चलाई है 1900 ऊपर गई नहीं अभी तक, 38 किलोमीटर चला चुका, और 19 भी बड़ी मुश्किल से आई है भाई पेट्रोल के ऊपर। और CNG पंप कहीं मिल नहीं रहे, तभी पेट्रोल पे ही चलाएंगे गाड़ी को। तो चलो चलते हैं, मेरे घर वालों को आ जान दो। और आप लोग सोच रहे हो मैंने भाई टैंक रिफिल क्यों नहीं कराया यहाँ पे, इसलिए नहीं कराया क्योंकि भाई राजस्थान के अंदर 110 रुपये लीटर पेट्रोल है, इसलिए मैंने रिफिल नहीं कराया। मैंने उसी पे माइलेज टेस्ट कर दी भाई। मैं पता नहीं ऊपर तक टॉप अप करा के लाया था, मैं सोचा भाई टॉप अप रहेगा ऊपर तक। मैंने जब कहीं यूज़ नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो भाई वो तेल गया कहाँ। गाड़ी के पाइपों में इतना स्पेस होता है कि भाई इतना तेल खा गए कि दिख ही नहीं रहा भाई तेल उसमें से। देखते हैं भाई क्या करते हैं। और शायद ये वाला माइलेज टेस्ट भाई मैं पूरा भी ना करूँ, क्योंकि मन नहीं है मेरा। बहुत कॉस्टली वीडियो बनेगी भाई फिर अगर माइलेज टेस्ट करने लगा। और ये यूट्यूब भाई मेरे को 1 रुपया तक तो देता नहीं है वीडियो बनाने का। 1-2 रुपये दे तो तब मैं सोचूँ भाई इन्वेस्ट करना, मतलब बहुत कॉस्टली हो जाएगी अगर मैं अब टैंक फुल कराऊंगा वापस से। क्या करा देखता हूँ मैं, अगर करा दिया तो आपको वीडियो मिल जाएगी ये वाली पूरी, और नहीं कराया तो आपको ब्लॉग वाले चैनल पे मिलेगा पूरा। तो भाई अब हम निकल पड़े हैं मेहंदीपुर बालाजी से, और ये रोड बहुत पतला है भाई, छोटा सा रोड है, पर हाँ बिल्कुल मंदिर के पास ही खुलता, 50-60 मीटर दूर, ज़्यादा वो नहीं पड़ता। ये मुड़ क्यों नहीं रहा। हाँ देखो भाई, जय बालाजी महाराज की जय। जय बाबा उदयदास जी महाराज की जय। तो भाई हम निकल जय हमारे सभी देवी देवताओं की जय। जय जय बाबा की जय। जय खुशबू की जय। खुशबू की जय। ये चलो अब देखो कितना लगाओ करके। हाँ मैं किसी दिन चल बसूंगी ना तो बाबा को याद आऊंगी। अरे तो वीडियो बनाने में कब तक ऐसे मैं कह रहा था भाई अब निकल चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी से, और अब घर की ओर जा रहे हैं। देखते कितनी देर में पहुंचते हैं।
टाइम अराउंड हो गया है, अभी दिख गया टाइम, मेरे कार का टाइम तो खराब हो चुका है, 11:26 हो गए। तो अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। सुबह तो काफ़ी टाइम लग गया था आते आते, बहुत धीरे चलाई थी भाई गाड़ी मैंने आज, मतलब 120 की स्पीड है तो मैं 80 चला रहा हूँ, ऐसे चला रहा था। तो भाई यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया राजस्थान का, मतलब मेहंदीपुर बालाजी से जाते बीच में डाइवर्जन है, मतलब बीच का जो रोड होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, कोई गांव या शहर है पता नहीं क्या उसके बीच से निकाल रहा है। तो यहाँ का रोड भी पूरा टूटा पड़ा है क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान में रोड बनते नहीं, और ट्रैफिक का ट्रैफिक है, और ई रिक्शा वालों ने अलग परेशान कर रखा है, कहीं से भी कहीं पे भी घुसेड़ दे रहे हैं, पता नहीं क्या कहाँ जाएंगे ई रिक्शा वाले। 2 बार बचाऊँ भाई, गाड़ी 2 बार बचाई है मैंने ई रिक्शा वाले से, इधर तो कांड कर दे कैसे भी। और गाड़ी अभी दिखा रही है 18.1 की एवरेज, और गाड़ी चल चुकी है अराउंड 57 किलोमीटर। ये फिर हमने यहाँ पे ये और पापा को वहाँ पे लेटा दिया। तो भाई देखो अभी तक मैं ना इतनी कोशिश करके ना 17.7 की निकाल पाया हूँ एवरेज, 86 किलोमीटर चली है, और इससे ज़्यादा एवरेज नहीं निकाल पा रहा। और टाइम जो 3:10 आ रहा है वो गलत है, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी की थोड़ी टाइमिंग इधर उधर हो गई, मैं ट्रिप रिसेट कर रहा था तो 1:13 हो रहे हैं और मेरी गाड़ी के 3:11 हो रहे हैं। तो भाई ये देखो टोल यहाँ का कितना, तुम्हें प्राइस देख लो हर जगह का, जहाँ पे भी तुम्हें देखना है। अब तुम्हें दिखा दिया मैंने टोल प्राइस इसका कितना है। बाकी अब मैं आगे भाई यहाँ से इंटरसेक्शन से ज्वाइन हो जाऊँगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। पहले 215 रुपये कटे थे और एक 150 रुपीज़ कटे थे, अब देखते भाई कितना टोल कटता है। KMP का 150 लगा था अलग से भाई। तो भाई टोल पे स्कैन ही नहीं हुआ, फास्टैग मैंने फास्टैग चिपका नहीं रखा ना विंडशील्ड पे तो मैं इसलिए स्कैन ही नहीं हुआ अभी। तो चलो हम भाई ज्वाइन हो गए हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। ये रहा एक्सप्रेस वे, दिख रहा होगा तुम्हें, ये रहा इंटरसेक्शन। अब इस पे हम ज्वाइन हो जाते हैं गाइस। साइड में देख ले तुम, कोई आ तो नहीं रहा। तो भाई अभी एक रेस्ट एरिया पर रुका था मैं, इधर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी है और आगे पेट्रोल पंप भी है, उस पर देखूंगा कितना CNG वेंजी मिलती है, देखता हुआ जाऊंगा। और ये भाई पूरा मस्त बना रखा है, यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप है भाई, मूलचंदी, ओल्ड राव होटल, वर्षा, पता नहीं क्या क्या नाम के, विरासत, सॉरी वर्षा बोल दिया गलती से, सॉरी, बर्गर फार्म, मतलब बहुत सारे है भाई इधर, मतलब डेवलप कर रखा है। बाबा क्या कर रहे हैं, वॉशरूम जाना था बाबा को इसलिए रोका। और हम भी निकल गए हैं भाई यहाँ से, आगे पेट्रोल पंप है उस पर CNG चेक करूँगा CNG है या नहीं, हुई तो ठीक, नहीं हुई तो पेट्रोल पे तो है। गाड़ी में देखो फुल नहीं, 1 डंडा चला गया भाई, तो उसी हिसाब से देखते हैं कितना पेट्रोल बचा हुआ अपने पास। और अंकल जी तो देख ही नहीं रहे थे। और ये भाई CNG की लाइन लग रही है इधर बहुत तगड़ी वाली, लूँ पापा इस पर 96 की है इधर। पेट्रोल पे चल लेंगे, 95 का पेट्रोल है। देखते हैं भाई CNG अगला स्टेशन कहाँ पड़ता है, इससे तो नहीं भरवाई मैंने अब देखते हैं, कहीं और रुकूंगा तो वो दिखा दूंगा कहाँ रुका हूँ। अब ये प्लान तो नहीं है, सीधा घर जाने का प्लान है अब मेरा, अब कहीं रुकने का प्लान नहीं है। और गाड़ी भी अपनी चल चुकी है 90 किलोमीटर और एवरेज दिखा रहा है 17.5 के लगभग की। अलवर यहाँ से है 47 किलोमीटर और दिल्ली है यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर। तो पहुँचते भाई दिल्ली फटाफट कैसे न कैसे। तो भाई पिछले 60 किलोमीटर में भाई 120 की स्पीड पर खींच के लाया हूँ और गाड़ी एवरेज धीरे दे ऐसा लगेगा पंकज से। और गाड़ी ने एवरेज दिया है अपनी 17.8 की, मतलब भाई 120 पे खींच रहा हूँ मैं, 60 या 70 किलोमीटर ही होंगे, 120 पे खींची। अब मैं हरियाणा में एंटर कर चुका हूँ और यहाँ CNG भी मिल गई है, अब मैं CNG डलवाऊँगा इसमें। ये है CNG पंप और यहाँ है 86.9 और ये हरियाणा के अंदर पड़ता है शायद, क्योंकि मैकडी की हिल्स आगे सामने पड़ रही है पूरी, जो मैकडी वाली हिल है ना वो हरियाणा के अंदर ही पड़ती है, उसी के सामने वाला पेट्रोल पंप है दो अपोजिट साइड में। यहाँ पे भी CNG आ चुकी है और ये अराउंड है 86.9 की। तो देखते अपने में कितनी आती है। मतलब भाई CNG पंप है तो यहाँ पे, पर ऑपरेशनल नहीं होता ज़्यादातर, या तो CNG ख़त्म हो जाती है उनकी, या फिर क्या बोलते हैं टाइम टू टाइम, मतलब टाइम का वेरिएशन हो जाता है, कभी 8 बजे खुल रही होती है उनकी, कभी अपने 9 बजे खुल रहा होता। मतलब मनमोजी इंसान है भाई। बट भाई आज मेरे को पंच ने हैरान कर दिया, 17.5 की एवरेज दे रही है, 120 पे खींच रहा हूँ मैं इसको 70-80 किलोमीटर,
तब इसने इतनी एवरेज दी है। मतलब मस्त भाई, आज तो काफ़ी मज़े दे दिए पंच ने। तो भाई देखो 6.6 kg आई 577 की, और कम ही आई भाई गाड़ी के अंदर। सीएनजी हो गई है फुल, पेट्रोल का सिर्फ एक डंडा गया है, टंकी फुल करा रखी थी। माइलेज टेस्ट का अब सीन है भाई, कौन कराए माइलेज टेस्ट? मैं कि रहने दो, अब क्या ही माइलेज टेस्ट करूं, क्योंकि अभी सर्विस भी करानी 10,000 वाली। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी भाई इस गाड़ी के ऊपर, कि ये गाड़ी जैसे जैसे 10,000 किलोमीटर चल रही है ना, तो इसकी एवरेज बढ़ती जा रही है। मतलब भाई इसकी एवरेज ना बढ़ती जा रही है। पहले कम एवरेज दिया करती, इस बार इसने काफ़ी एवरेज दे दी भाई। जैसे 10 मतलब ज़्यादा चलती जा रही है, तो मेरा ड्राइविंग हैबिट के हिसाब से हो चुकी है गाड़ी, ढल चुकी है, तो इसलिए एवरेज बढ़िया दे रही है। मतलब भाई इस गाड़ी ने मेरे को इस बार है ना पूरा सरप्राइज कर दिया, इतनी एवरेज देगी, नहीं तो देती नहीं है इतनी एवरेज। बाबा सीट बेल्ट, मतलब तुम भी सोच सकते हो, मैं हर वीडियो में बोला करता भाई गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, बट इस बार मैं नहीं बोला कि एवरेज नहीं दे रही, क्योंकि भाई इस बार सही में एवरेज दे रही है ये। जैसे अभी तो इसकी सर्विस भी नहीं हुई 10,000 किलोमीटर वाली, मेरे को लग रहा है वो कराने के बाद तो शायद और एवरेज बढ़ जाएगी। काफ़ी लोग मेरे को भर रहे थे कि भाई मेरी पंच तो 22 की दे रही है, इतने की दे रही है, पर इतना 22 का तो भाई मेरे से नहीं निकली। बट हाँ 17.5 की निकल गई, और 17.5 भी तब निकली जब 120 की स्पीड पर चल रहा था। और ये देखो भाई, मतलब देख रहे हो रोड साइड कहाँ से आ रहे हैं, गलत गलत जगहों से। मतलब भाई एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस है। बंदा 120 की स्पीड मारो और एकदम से धप्पा करेंगे, कहेंगे हेलो दोस्तों गाय, तो भाई क्या ही होगा उस बंदे का, सोच सकते हो भाई। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई तूने पंच की इतनी बुराई कर दी एवरेज के ऊपर, तो अब तू अच्छा ही कर रहा है। बट भाई अब जब देखो काम जो चीज़ कर रही है उस चीज़ की बुराई नहीं कर सकता ना, फिर मैं जो चीज़ है वो है। अब मैं जो झूठ क्यों बोलूँगा किसी को कि भाई ऐसा मैं परेशान हूँ पंच से, ये वो, भाई नहीं हूँ परेशान अभी। जब मेरे को लगता है जब मैं बता देता हूँ वीडियो के अंदर कि भाई ऐसा सीन हो रखा है। बाकी भाई मेहंदीपुर बालाजी से निकल चुके थे, और अब हम हरियाणा के अंदर तो एंटर कर चुके हैं। अब देखते हैं घर पहुंचने में कितना टाइम लगता है हमें। बाकी फॉलो स्पीड लिमिट्स, हाँ भाई मैं तो स्पीड लिमिट में चलाता हूँ 80, 90 और 120, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर भी चली जाती है पंच, काफ़ी लोगों को लगता है नहीं जाती, चली जाती है। मैंने एक बार ट्राई करा था, 140 पहुँच जाती है बड़े प्यार से। उसके बाद नहीं ट्राई करा, 140 के बाद मैंने धीरे कर दी थी, क्योंकि बस एक बार टच कराया 140 तक, और फिर मैंने स्लो कर दी। मैं कि भाई ज़्यादा पंगे नहीं लेते गाड़ी से, अपने मस्त चल रही है, चलन दो जैसे चल रही है। बाकी अब देखो 2 टाइम लेकर होगा 2 बजे, गाड़ी का मैंने टाइम ठीक कर दिया बीच रास्ते में, और हम पता नहीं कहाँ पहुँचे, बस हरियाणा एंटर करके इतना पता है। कोई फिरोजपुर जीगरा पता नहीं क्या ही है, झिरका जो भी है, या अजीब सा नाम है भाई, मेरे से पढ़ा नहीं गया सॉरी। तो हम यहाँ पे पहुँच गए और मस्त गाड़ी चल रही है। अब सीएनजी पे आ गई गाड़ी, तो अब सीएनजी में देखते हैं कितनी एवरेज देती है। चलो अब घर पहुँच के ही मिलूँगा भाई तुम लोगों को अब सीधा। मतलब देखो भाई हाईवे का इसका क्या सीन है, इस पर सीएनजी पंप तो है काफ़ी सारे, बट वो ऑपरेशनल नहीं होते सुबह के टाइम। अगर तुम सुबह सुबह आओ, और कहीं पे ऑपरेशनल होते हैं तो वहाँ पे सीएनजी अवेलेबल नहीं होती, और कहीं पे अवेलेबल होती है तो वहाँ पे भाई महंगी होती है। जैसे यहाँ पे 86 है, हरियाणा के अंदर मैक्सिमम 81 होती है सीएनजी, पर यहाँ पे 86 है। और आगे की तरफ जो राजस्थान में था, राजस्थान के अंदर तो भाई 91 थी सीएनजी, और पेट्रोल 110। तो आप तुम हिसाब लगा सकते हो कि भाई काफ़ी महंगा पड़ता है हिसाब। दिल्ली, अगर दिल्ली वाला बंदा बाहर जाके भरवाएगा तो उसको महंगा ही लगेगा भाई ये चीज़ तो, क्योंकि भाई दिल्ली के अंदर सीएनजी 75 रुपीज़ की है, और यहाँ मैंने 86 की सीएनजी भरे, मतलब 11 रुपये का अंतर पड़ गया पूरा। और कितने 6 किलो का होगा तो 66 रुपीज़ का अंतर पड़ गया। ऐसे ही पेट्रोल का भी सीन पड़ता है, पेट्रोल में तो और भी ज़्यादा अंतर पड़ जाता है काफ़ी, अगर तुम ज़्यादा भरवाओगे तो। जैसे मैंने कल पूरी टंकी कराई थी तो 200-300 रुपये का अंतर पड़ रहा था, तो मतलब ऐसे अंतर पड़ जाता पूरे उसमें। तो भाई 4:50 पे अभी घर पहुंचा हूँ, और अभी कांड हो जाता बहुत तगड़ा गाड़ी के साथ, स्क्रैच लग जाते हैं, दिखाता हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि ये प्लास्टिक का पार्ट है ना, ये रगड़ गया इधर से, और गाड़ी का ऊपर का पार्ट बच गया। पहले के लग गए थे जब गाड़ी सीख रहा था तब लग गई थी, उसके बाद से तो नहीं लगी। क्योंकि भाई वो जो मेरा पार्किंग का गेट है ना बहुत छोटा, तो मैं दिखाता हूँ। देखो ये गाड़ी भी लगी पड़ी है इधर से, साइड से, एक घूमती नहीं है गाड़ी यहाँ से, बहुत ट्रिक से घुमानी पड़ती है। हल्का से भी इधर उधर हो जाए तो गाड़ी लग जाएगी, क्योंकि देखो लोहे का गेट है ना, ये बीच में आ जाता है, और इतना ऐसी जगह से निकालनी पड़ती है बस। तो अभी कांड हो जाता है भाई गाड़ी के साथ। चलो मैं गाड़ी पे कवर लगाता हूँ, फिर तुम्हें टोटल एस्टिमेट बताता हूँ कि भाई कितना खर्चा हुआ आज हमारी ट्रिप का टोल मिला के। तो अब भाई मैं बता दूँ कि भाई इस ट्रिप में मेरा टोटल गाड़ी पे कितना खर्चा हुआ है। ये अगर आप दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जाते हो अपनी गाड़ी में, तो आपको कितना कॉस्ट पड़ता है, तो मैंने उस सबको भाई लिख रखा है, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। तो ये देखो भाई, पेट्रोल मेरा अप्रोक्स लगा था 1000 रुपये का,
अप्रोक्स लगा रहा हूँ मैं, अप्रोक्स, क्योंकि मेरे को पेट्रोल का हिसाब नहीं है कितना लगा। मेरी गाड़ी उसमें 17 की एवरेज दिखा रही थी और मैंने 150 या 160 किलोमीटर चलाई थी पेट्रोल पे, तो उस हिसाब से मैंने अप्रोक्स लगा दिया 1000 रुपये पेट्रोल का। और CNG मैंने 2 बार भराई थी, एक बार 407 रुपये की आई थी CNG, एक बार 577 रुपये की आई थी, तो 984 की CNG हो गई। और उसमें से भी भाई मेरी कार के अंदर CNG थी, तो उस हिसाब से मतलब लगा लो मेरे, अगर CNG का अप्रोक्स लगाऊँ मैं तो मेरी गाड़ी में 100-200 रुपये की CNG और थी, तो मैं अप्रोक्स लगा देता हूँ 1100 रुपये की CNG लग गई मेरी इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो टोल टैक्स का बताता हूँ तुम्हें। ये पहले 150 रुपीज़ लगा था हमारा KMP का, क्योंकि भाई मैं वहाँ से गया था ना पलवल वाले से होते हुए। फिर उसके बाद ये लगा था हमारा मुंबई एक्सप्रेस वे का 215 रुपये। फिर उसके बाद लगा भाई 110 रुपये मुंबई वाले एक्सप्रेस वे का ही। फिर उसके बाद भाई 70 रुपये लगा फिर से KMP का। तो टोटल भाई टोल टैक्स हो गया हमारा 545 रुपये का। और उसी के बाद पार्किंग भी थी भाई, गाड़ी की पार्किंग लगी थी 100 रुपये, तो ये हो गई। और ये भाई अगर मैं टोटल करूँ इसका, ये टोटल मैंने गलत कर दिया, मैंने अभी चेंज कर दी एक चीज़, मैं भूल गया था, मेरे को अभी याद आई। तो अगर मैं टोटल दोबारा कैलकुलेट करता हूँ तो टोटल मेरा पड़ेगा अराउंड 1100 और उसमें फिर 2100 में 545 2645 और 100 रुपये और 2745। तो भाई मेरा जो टोटल खर्चा हुआ ना 2745 रुपये का हुआ। और मैं इसको 2800 मान लेता हूँ, मेरा 2800 रुपये का खर्चा हो गया अपनी गाड़ी से बालाजी तक जाने में। तो भाई ये खर्चा सिर्फ आने जाने का खर्चा है, बाकी वहाँ पे जो भी चीज़ें प्रसाद लिया, रुके, खाया पिया, जो भी था वो इस पर इंक्लूड नहीं करा मैंने। तो इतना लगा लो अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम्हारे 2800 रुपये लगेंगे अपनी कार से जाने पे। और टैक्सी से भाई 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई टैक्सी वाला भी तो अपने पैसे बनाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना।